और अब बात करेंगे असम में फिर से टेंशन, क्या निकलेगा सॉल्यूशन। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में हिंसक शांति 2 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा कार्रवाई और हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जान माल का नुकसान पर गहरा दुख जताया और इस घटना को बहुत दर्दनाक बताया है। रिपोर्ट देखते हैं। हिंसक प्रदर्शन से असम में फिर टेंशन। जमीन के लिए 2 गुटों में जानी दुश्मनी। जमीन का विवाद या आदिवासी पहचान की जंग। असम के अशांत माने जाने वाले कार्बी आंगलोंग जिले में एक बार फिर हिंसा भड़की है। इस हिंसा में मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 45 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर जमकर बवाल काटा। हिंसक प्रदर्शन की जरा ये तस्वीरें देखिए। दरअसल अतिक्रमण के खिलाफ इस इलाके में आदिवासी कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान अफवाह फैलाई गई कि विरोध प्रदर्शन के नेता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी भेजा गया था। इस अफवाह के फैलते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। खैरोनी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 48 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 2 सीनियर आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा है। सड़क पर चलती गाड़ियां, बिखरे हुए पत्थर, आसमान में धुएं का गुबार। आदिवासी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ खैरोनी इलाके में शुरू हुए प्रदर्शन की कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर असम में ये हिंसा क्यों फैली? आखिर असम में ये खून खराबा क्यों? दरअसल यहाँ प्रदर्शनकारी आदिवासी समुदाय कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। वो प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व यानी पीजीआर और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व यानी वीजीआर में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग कर रहे थे। ये जमीनें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आरक्षित थी। लेकिन 22 दिसंबर को जब पुलिस ने हड़ताल करने वालों को मेडिकल जांच के लिए गुवाहाटी भेजा तो अफवाह फैल गई कि उनके लीडर को हिरासत में लिया गया है। इस अफवाह ने आग में घी का काम किया। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने दुकानों में लूटपाट की, वाहनों को आग लगाई और यहाँ तक कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य का घर भी फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने खैरोनी ब्रिज पर कब्जे की कोशिश की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थर, देसी बम और तीर कमान से हमले हुए। दुकानें और वाहन आग के हवाले कर दिए। राज्य के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और अगर प्रदर्शनकारी कानून अपने हाथ में लेते हैं तो पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिजने माने वायलेंस करिब तेतिया पुलिसक एक्शन लব লাগিব। আমি এতিয়া ৰাইজৰ লগত মিলি চলিব বিচাৰি আছো আৰু ৰাইজে সহায় কৰি আছে। আপুনি বিলাকে ৰাইজক বুঝাও, আপোনাৰ মাধ্যমত ৰাইজক বুঝাও যে সিচুৱেশ্যন ইজ টোটালি আন্ডাৰ কন্ট্ৰোল আৰু লাহে লাহে নিজৰ নিজৰ ঘৰ যাব লাগে। ইয়াত কালিৰ পৰা स्थिति तो एकदम सामान्य नॉर्मल हो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने लिखा है कि मैं पश्चिम कार्बी आंगलोंग में स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूँ। अशांति में 2 लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। शांति बनाए रखने के लिए खैरानी क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। हिंसा के बाद पूरे कार्बी आंगलोंग जिले में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन समेत कई आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता शांति और शांति
और सामान्य स्थिति की बहाली है ताकि विवाद को और फैलने से रोका जा सके। एनडीटीवी के लिए असम से चौधरी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे बांग्लादेश में मचे बवाल की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर बने हुए हैं। चटगांव के रोजाना इलाके में हिंदू परिवारों के घरों को जलाने के दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इसका वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही हादी मर्डर केस में नया मोड़ सामने आया है, जहां उनके भाई ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए। इधर अमेरिका ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। यूनुस के झूठे नैरेटिव की खुली पोल। हादी के भाई का यूनुस पर संगीन आरोप। यूनुस ने करवाई उस्मान हादी की हत्या। बांग्लादेश में चुनाव टालने की साजिश। उस्मान हादी की हत्या के बहाने भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाने में जुटी बांग्लादेश की यूनुस सरकार की पोल खुद उस्मान हादी के भाई शरीफ हादी ने खोल दी। उस्मान हादी के भाई शरीफ हादी ने उस्मान की हत्या के लिए यूनुस सरकार पर सीधा आरोप लगाया। उनका कहना है कि फरवरी में चुनाव टालने के लिए ये हत्या की गई है और ये यूनुस की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। भारत ने बांग्लादेश में हालिया घटनाओं को लेकर फैलाए जा रहे झूठे और भ्रामक नैरेटिव को सिरे से खारिज किया है। एक हफ्ते के भीतर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को 2 बार तलब किया गया और 2 टूक शब्दों में भारत के खिलाफ झूठे प्रचार और बांग्लादेश में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा को लेकर वार्निंग दी गई। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और भारतीय मिशनों के खतरे पर चिंता जताई। विदेश मामलों की जानकार सुशांत सरीन ने भी बांग्लादेश की स्थिति पर टिप्पणी की। उनका मानना है कि बांग्लादेश अपनी पाकिस्तानी जड़ों को फिर से खोज रहा है और फिलहाल पाकिस्तानी प्लेबुक पर चल रहा है। Well, I think Bangladesh is rediscovering its Pakistani roots because this is the Pakistani playbook that they are following. So quite clearly, the regime in Bangladesh, which is an illegal, illegitimate regime, unelected, that is now totally in the Pakistani pocket. जेडीयू ने भी बांग्लादेश में हो रही ताजा हिंसा में सीधा पाकिस्तान का हाथ करार दिया है। पार्टी के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला चिंताजनक है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बहुत अफसोसजनक है, निंदनात्मक है और भारत ही नहीं और हिंदू ही नहीं, तमाम दुनिया के जितने भी पीस लविंग पीपल हैं, सेकुलर लोग हैं, सबको इसकी निंदा करना चाहिए और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ऐसा भी हमको लगता है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी यूनुस सरकार निशाने पर आ गई है। अमेरिकी कांग्रेसमैन थॉमस आर सुओजी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर चिंता जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टाराय ने भी वहां अल्पसंख्यकों को लेकर निशाना बनाए जाने पर चिंता जाहिर की है। धार्मिक आड़ में लोगों को हत्या किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस देश में जो माइनॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी का जो गवर्नमेंट होता है उनको प्रोटेक्ट करना होता है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और चेतावनी के बीच बांग्लादेश की यूनुस सरकार सोई हुई है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले अभी भी जारी हैं। ताजा घटना में चटगांव के रोजाना गांव में कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों के घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। पूरा गांव जलकर राख हो गया। तस्लीमा नसरीन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्रूर मुस्लिमों ने यह हरकत की है। हिंदू परिवार किसी तरह जान बचाकर भागे, लेकिन उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। हिंसा और हिंदुओं पर हमले के बीच चरमपंथियों को शह देने वाली बांग्लादेश की यूनुस सरकार के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम है। वो खुद अपने ही बनाए जाल में फंसती नजर आ रही है। विरोधी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। पुलिस, आरएबी और सेना सड़कों पर तैनात है।
भारत में भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर हंगामा मचा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्तों को तलब किया। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और भारतीय मिशनों को खतरे पर चिंता जताई। वहीं बांग्लादेश ने दिल्ली में अपने मिशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों पर आपत्ति दर्ज की है। तमाम आरोपों के बीच बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता जारी है। ऐसे में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और आने वाले चुनाव सवालों के घेरे में आ गए हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।